स्वागत है आप सबको। नमस्कार। एक लंबे अरसे के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार को चला कौन रहा है इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है नाम के फैसले मुझे लगता है दिल्ली दरबार से कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को इतना दबा दिया गया है कि कोई भी फैसला चाहत होते हुए भी नहीं कर पाते। अब देखना यह है कि सरकार की नीति और नीतिगत फैसलों में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, सबसे बड़ी चीज जो आम आदमी से संबंधित है वो महंगाई है। आज महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई की आग से हर घर झुलस रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त ध्यान ही नहीं दे पा रही कि जो सरसों का तेल कभी 120 कभी 110 रुपए हुआ करता था, आज 200 रुपए के पार हो चुका है। आज नींबू का रेट है प्रति किलो के हिसाब से वो थोक में 250 रुपए किलो के पास हो चुका है और थोक में 250 में और रिटेल में तो वो 300 साढ़े 300 के करीब मिल रहा है। दालें जो 110 रुपए की हुआ करती थी या 90 रुपए की हुआ करती थी वो सब 200 के पार हो चुकी है। 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो गैस का सिलेंडर था वो 400 रुपए का मिला करता था और पिछले 8 साल में वो गैस का सिलेंडर आजादी तक तो जब से 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ 400 रुपए का हुआ करता था, तो 8 साल में वो 1100 रुपए का हो गया डोमेस्टिक। आप सब लोग जानते होंगे, रोज गैस का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, इसी महंगाई को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गरीब जनता का उत्थान करने के लिए, आम जनता के भलाई के लिए डिपुओं के राशन से सस्ता राशन उपलब्ध करवाया था। 3 दालों पर कांग्रेस पार्टी 50% का अनुदान देती थी। इसीलिए मैं आपको पास ये कह रहा हूं कि जयराम जी की सरकार को क्या भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता चला रहे हैं? आए दिन दिल्ली से हुक्म आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हुक्म आते हैं कि आप ये करिए। इनका ध्यान मात्र इस लोकतंत्र में अपनी पार्टी का किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ाना है, जनता का भला करने नहीं है। ये वो प्रदेश है जहां खनिज उत्पादन बहुत अधिक होता है। यहां 3 सीमेंट के कारखाने लगे हैं। जब ये कारखाने लगे थे तो हजारों बीघा जो जगह है, चाहे वो अर्की में है, चाहे वो दाड़ला घाट में है, चाहे वो हमारा बरमाना में है, कहीं भी था सीमेंट के कारखाने लगे थे। हजारों बीघा जगह सस्ते दामों पर इन कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए सरकार ने लीज पर दी और लीज पर देने के बाद रियायती दरों में इन्हें बिजली उपलब्ध करवाई। रियायती दरों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली उपलब्ध करवाई। मैं उसमें नहीं जानना चाहता कि कौन सरकार थी, किसकी सरकार थी।
और ये भी मैं जानना चाहता हूं कि ये खनिज पदार्थ जो हमारे हैं, वो सीमेंट अभी 35 रुपए और महंगा हो गया। हिमाचल में सीमेंट का दाम 450 रुपया है। चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में और पंजाब में सीमेंट का दाम 300 और 350 रुपए है। ये किस प्रकार की नीति है कि हिमाचल के लोग अगर आज एक घर बनाना चाहेंगे, हिमाचल के लोग आम परिवारों से आए हुए लोग होते हैं, रोज दिनमर्रा की जो कमाई होती है उससे सोचते हैं कि एक अपना छोटा सा घर बनाया जाए, गांव में रहते हैं। अगर उनको घर बनाना है तो उनको सीमेंट का दाम जो है 450 रुपए के हिसाब से आज बोरी मिलेगी। ये सरकार सोई हुई है, ये सरकार जनता पर जुल्म ढा रही है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पद यात्राएं, रोड शो के माध्यम से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब भी सत्ता में रही, चाहे वो किसान थे, चाहे बागबान थे, चाहे आम आदमी था, चाहे महिलाएं थी, चाहे युवा थे, उनको रोजगार के अवसर देने के लिए हमेशा किसी न किसी नीति को लेकर आ रही। लेकिन ये सरकार 7.5 साल में जो युवा रोजगार है, 11 लाख के करीब युवा रोजगार कार्यालय में रोजगार की लाइन में कतार लगाकर खड़े हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं लाया। रोजगार किस तरह दिया जाए, किस तरह चोर दरवाजे से भर्तियां की जाए, उस ढंग से नीति बनाई गई और यह सोचा गया कि किसी न किसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के परिवार के सदस्य हैं, उनको रोजगार दिया जाए। इस संदर्भ में एक मल्टीपर्पज वर्कर्स की एक लिस्ट निकाली गई और आईपीएच में तकरीबन 4000 के करीब नियुक्तियां हुई। इसी भारत सरकार की एक नोटिफिकेशन है कि इंटरव्यू नहीं होंगे, डॉक्यूमेंटेशंस के आधार पर नौकरियां दी जाएगी और सबसे ज्यादा भर्तियां चोर दरवाजे के माध्यम से सिराज में हुई है, धर्मपुर में हुई है। तो जो युवा रोजगार आईटीआई करके, डिग्री करके या ग्रेजुएशन करने के बाद, बीए करने के बाद, कोई किसी कोर्स को करने के बाद रोजगार की लाइन में खड़ा है, उसे रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे। और जो रोजगार के अवसर प्राप्त एसएसपी के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट के पदों के इंटरव्यू हुए हैं, 1 साल से हुए हैं, उनके अभी तक रिजल्ट ही नहीं निकल रहे हैं। और रिजल्ट में क्या आ रहा है कि पहले कह दिया कि हम डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर इंटरव्यू लेंगे, अब उन्होंने कहा कि अब लॉ डिपार्टमेंट उसमें बैठ करके बताएगा कि क्या हम ले सकते नहीं ले सकते। तो ये सरकार किस दिशा विहीन सरकार है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि जयराम सरकार पर इतना अधिक केंद्र सरकार का दबाव है कि ये अब जयराम सरकार उसमें फैसले नहीं ले सक रही। कानून व्यवस्था का वो हाल है कि पहली बार ऐसा महसूस किया जा रहा है इस प्रदेश में कि जो चिट्टा है, चिट्टा वो गांव में घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इतने लोग चिट्टा का सेवन करने लगे हैं, इतने लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस द्वारा किया गया है, लेकिन उनके कारणों को, उनको रोकने के लिए कोई ठोस नीति लेकर यह सरकार नहीं आई। जो चिट्टे के व्यापारी हैं वो छूट जाते हैं और जो हमारी भविष्य की युवा पीढ़ी है उनको नशे की आदत में डालकर वो अपना ऐशो आराम कर रहे हैं। इस सरकार की सोच ये नहीं है जो भी नशे से कमाया हुआ धन है, जिसने भी कितनी संपत्ति बनाई है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने का मकसद यह है
कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर देना चाहिए या उसको तोड़ देना चाहिए, जो भी नशीली दवाओं का और चिट्टे का व्यापार करता है। इस प्रकार का कानून इस प्रदेश में आना चाहिए। हमने तो बार बार कहा है। इस सरकार में एक और बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह पता ही नहीं लगता कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ। भ्रष्टाचार के कारण ही मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा के सदस्य राजीव बिंदल जी हुआ करते थे, उन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी का, उन्हें क्यों इस्तीफा देना पड़ा? अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था तो फिर उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा? और यही नहीं, पत्रकारों के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञान होता है, चिट्ठी आती है कि प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी है, प्रधानमंत्री जी ने उनसे चिट्ठी लेकर पूछा है कि तुम्हारे मुख्य सचिव के खिलाफ ये आरोप है, ये भ्रष्टाचार के आरोप आपके लगे हैं, इस पर आपने क्या कार्रवाई की है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रोड शो कर सकते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से हर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने रह गए हैं, घोषणाओं की सरकार है। हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है, हिमाचल की जनता कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर गरीब का कोई उत्थान कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, किसान का कोई उत्थान कर सकता है वो कांग्रेस पार्टी है, युवा वर्ग को अगर कोई रोजगार दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, महिलाओं को अगर सम्मान दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। जयराम जी की सरकार तो अपने आप कोई फैसला कर ही नहीं सकती जब तक कि दिल्ली से उन्हें हुक्मनामा ना आ जाए। यही मैंने आप सब लोगों को कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक मैं और बात बताऊं, ये बड़े दुख की बात है, कई पार्टियां आकर ये बोलती है कि विधायकों को हम एक पेंशन देंगे। हिमाचल में सिर्फ एक ही पेंशन मिलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो सड़कों पर बैठे हैं, आए दिन उनकी समस्याएं दूर करने की जगह और उलझा दी है। यही नहीं, जिन कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन के लिए, आम कर्मचारी जो लोग थे, अपनी आवाज उठाई, उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी ट्रांसफर दूर दराज के इलाकों में की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। मैंने हर की में अपने पहले ही टूर में कहा था, मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि हम 4 भाई बहन थे कैसे पले बड़े लिखे। जब कोई आदमी रोजगार नहीं होता, उसके परिवार में जब पेंशन लग जाती है तो उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह चलती है, उसके घर का खर्चा भी अच्छा चलता है। तो हिमाचल के कर्मचारियों ने इस प्रदेश के विकास के लिए खून पसीना बहा है। हिमाचल में आज जो भी सड़क घर द्वार तक पहुंची है, जो भी शिक्षा संस्थान हर ब्लॉक तक पहुंचे हैं, कितने हॉस्पिटल कर्मचारी बने हैं, उस हॉस्पिटल में कार्यरत जो डॉक्टर है, नर्से हैं, क्लास 4 के स्टाफ है, जो टीचर है, जो लेक्चरर है, उन्होंने सबने प्रदेश को एक सुंदर बनाया है, संवारा है। तभी हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी, इस मामले में हमने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात की है
और जो भी कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को कांग्रेस की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएगी और सभी कर्मचारियों को जब तक वो जीवित रहेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हें पेंशन उपलब्ध करवाएगी। दूसरे ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी है जो आउटसोर्स कर्मचारी ठेकेदार के अंदर लगे हैं। ठीक है, पिछली बार जब हमारी एक सरकार थी उस समय हमारी सरकार ने प्रयास किया था कि कोई उनके लिए नीति लाई जाए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स के तहत लगे हैं, चाहे आईपीएच में आउटसोर्स के तहत लगे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी में आउटसोर्स के तहत लगे हैं, चाहे फॉरेस्ट कारपोरेशन में आउटसोर्स के तहत लगे हैं। जितने भी कारपोरेशन प्रदेश में वहां आउटसोर्स के तहत लगे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट सरकार के हैं उसमें आउटसोर्स के तहत लगे हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में योग्यता के आधार पर नीति लाएगी, ये भी हम अपने घोषणा पत्र में आने वाले समय में लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप में से कोई भी सवाल पूछना चाहता है आप पूछ सकते हैं। संगठन में परिवर्तन की बात लंबे समय से चल रही है, क्या परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है, ये चलता रहता है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सब प्रकार के विचार विमर्श करने के बाद कर रही है। और किस तरह से हमने जनता के बीच जाना है, क्योंकि कोई भी नेतृत्व पार्टी में आएगा वो कांग्रेस के हाथ के निशान को और कांग्रेस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेगा। कौन सी कांग्रेस की विचारधारा? जो गरीबों के उत्थान के लिए हो, किसानों के उत्थान के लिए हो, बागवानों का भला चाहती हो, क्योंकि इस प्रकार की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है और एक निरंतर प्रक्रिया समय के अनुसार ये होता रहता है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ बीजेपी कांग्रेस डोमिनेंस है, वहाँ कांग्रेस के जो बड़े नेता है के चलते संगठन छोड़ रहे हैं, संगठन से जा रहे हैं। ऐसा ही बाकी आपके 2-3 स्टेट में देखने को मिला। क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ये नए अध्यक्ष की प्राप्ति को लेकर या कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर भी जो कवायद शुरू हुई थी, वो अब सेटल डाउन होगी कि वो समाप्त नहीं बनी हुई? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं हिमाचल के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं गया है जो पार्टी की विचारधारा को छोड़कर गया है, और पार्टी की विचारधारा हिमाचल प्रदेश में बहुत मजबूत है। ठीक है, कई लोग होते हैं और हिमाचल में हमेशा से ऐसा ट्रेंड भी रहा है कि हर वक्त चुनावों से पहले एक मोर्चा होता है। एक मोर्चे के रूप में वो हर बार आता, तो कुछ लोग जिनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता, चाहे वो कांग्रेस से है चाहे भारतीय जनता पार्टी से है, वो एक मोर्चा बना लेते हैं। उस मोर्चे के अनुसार वो उन पार्टियों को ज्वाइन कर देते हैं कि उनको टिकट चाहिए। तो हिमाचल के संदर्भ में ये कह सकता हूं कि कोई भी पार्टी का निर्णय होता है, ये वो पार्टी है जिसमें आम आदमी के लोगों को मौका मिलता है। ये ठीक है, आपकी मैं बात का एक और जवाब दूं, 40 साल बाद कांग्रेस में नई लीडरशिप आ रही है। उससे पहले 1982 में वीरभद्र सिंह जी थे, एक सशक्त नेतृत्व था, उनका लोग नेता के रूप में देखते थे। लेकिन 40 साल बाद कांग्रेस में नई लीडरशिप आ रही है, और मैं इन प्रेस बंधुओं के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो अगला लोकसभा का विधानसभा का चुनाव होगा वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं होगा कि सिर्फ हम सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, कुर्सी प्राप्ति करना चाहते हैं। वो व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव होगा, और व्यवस्था वैसी कि जो किसान से संबंधित हो, जो सरकारी कर्मचारी से संबंधित हो, जो युवाओं से संबंधित हो, जो महिलाओं का सम्मान की व्यवस्था हो, जो रोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था हो, और जो भ्रष्टाचार से मुक्त संस्था हो। कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी विचार विमर्श किया है कि आने वाले समय में जो भी चुने हुए प्रतिनिधित्व होंगे
जो भी विधायक चुनकर आएगा, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाया जाएगा। जो चुने हुए जो भी प्रतिनिधित्व होगा, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसने किस सोर्स से अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है और कितनी उसकी लायबिलिटीज है, ये हर साल उस ट्रांसपेरेंसी एक्ट में लागू किया जाएगा। दूसरा, एक और कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श कर रही है कि रिस्पॉन्सिव एक्ट लाया जाएगा। क्या मतलब हुआ कि जो भी सड़क बनाता है, जो भी हॉस्पिटल बनाता है, जो भी सरकारी कर्मचारी उसमें कार्य करता है, उसकी कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो कि किस प्रकार की क्वालिटी का वो सड़क में प्रयोग कर रहा है, आईपीएच में प्रयोग कर रहा है, पानी सप्लाई करने में आम जनता को प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार का पानी उसको मिल रहा है, ताकि उस क्वालिटी का जनता को भी पता लगे। इस प्रकार की व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में काम कर रही है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नगरोटा बर्मा में रोड शो है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का भी कल रोड शो है, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता कहीं दिख नहीं रही है। इसका कारण क्या माने? कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे या फिर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में कुशल नेतृत्व का अभाव? ऐसा नहीं है। पहले तो रोड शो सक्रियता का पैमाना नहीं है। अगर आप ये सोचते हो क्योंकि साथ लगता पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है,